Okay, dear students, welcome to my new video. And today I am going to discuss about the transpose of the matrix. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे और ट्रांसपोज के बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, उस पर एक दो क्वेश्चंस बताएंगे एंड देन आफ्टर इसी ट्रांसपोज पे डिपेंड एक वर्ड आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी और वहाँ हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दैट आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स वन शुड बी सिमेट्रिक एंड वन शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैंने क्या कहा कि किसी भी गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में मीन्स सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, वन ऑफ देम विल बी द सिमेट्रिक एंड वन ऑफ देम विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत में आपसे करने जा रहा हूँ वो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसपोज होता क्या है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हो, इट्स नॉट मैटर कि उसका ऑर्डर क्या है, आपका ऑर्डर कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आपने यहाँ पे लिखा एक मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या था, दो रो और तीन कॉलम थे। अगर मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दूं, दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि अगर कॉलम को रो में और रो को मीन्स पहला जो रो है वो पहला कॉलम बन जाए और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाए, या इसका उल्टा मैं समझूं कि जो पहला कॉलम है वो पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो और तीसरा कॉलम जो वो तीसरा रो बन जाए। तो ऐसे केस में जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी, मतलब आप यहाँ ध्यान से देखो, जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हम ऐसे दिखाते हैं ए एंड देन टी, या कुछ किताबों में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों सही है। ए डैश होता क्या है 1 2 3 4 5 6। ध्यान से आप देखिए, इसका ऑर्डर 2/3 का था, इसका ऑर्डर 3/2 का हो गया। बस इतनी सी बात करनी थी आपको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। फिर से आप हमारी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कहा कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज तो आप यही पढ़ोगे, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो मेरा प्रीवियस मैट्रिक्स मिल जाएगा एंड इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। आप ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और वहाँ लिया था कि ये रो और दो रो थे, तीन कॉलम थे, मैंने इसके ट्रांसपोज लिखे। जो मेरे पास ट्रांसपोज आया है, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं, इसका मतलब एक दिस वन क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे और मेरे ख्याल से आप यहाँ ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 आपको मिल जाएगा एंड इट इज 2/3। और स्टार्टिंग में आप देख लो, इसी को आपने ए लिया था, तो क्या मैं इसको फिर से ए नहीं लिख सकता? इट मीन्स कि 2 टाइम्स ट्रांसपोज अगर आपने सेम मैट्रिक्स का, तो मुझे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, जो ओरिजिन ऑफ द मैट्रिक्स थी, वही हमको मिल जाएगी। मुझे कोई उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास ये आ रही है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो आपने दो मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, ए और बी, और इन दोनों के एडिशन का ट्रांसपोज लेते हो, तो दैट इज द सम ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। ये रिजल्ट आप ध्यान से देखो। दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हैं, इन दोनों को आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो इक्वल होगा किसके, इन दोनों के ट्रांसपोज के समेशन के इक्वल होगा। ए और बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, दोनों को हमने ऐड किया तो a प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास k कोई स्केलर क्वांटिटी है, k कोई स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम a के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इसका सीधा सा मतलब है k का या किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का सीधा सा मतलब ये था कि उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मान लो यहाँ लिख दिया a इज इक्वल टू 2 4 6 7 8 एंड 9।
अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 8 6 7 9। और दूसरी चीज एक और आपको बता दूं, अगर मैंने इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें a से, इसका मतलब यही होगा k इंटू 2 4 8 6 7 8 सॉरी 9। आप ध्यान से देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तुम 2k 4k एंड 8k 6k एंड 7k देन 9k, अगर आप इसका ट्रांसपोज लिख दो के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2k 4k 8k 6k 7k एंड 9k। और आप एक और मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पे लिखता k इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, हम क्या लिख देते 2 6 4 7 8 9। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो आप ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है, आपको मिल जाएगा 2k 6k 4k 7k 8k एंड 9k। और इनको आप ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब मुझे रिजल्ट में क्या मिला कि अगर हम किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लें और उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो सेम मिलेगा जो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। इसमें कोई नया चीज आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जो चौथी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं, सॉरी तीसरी ये प्रॉपर्टीज है कि अगर ए और बी का ट्रांसपोज हमने निकाला, अगर आपने कहीं पे ए और बी का ट्रांसपोज निकाला, ध्यान से हमारी बात सुने, ए और बी का ट्रांसपोज, और नीचे लिखो ताकि आपको दिखाई दे, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, और सिर्फ दो नहीं, अगर दो से ज्यादा भी होते, अगर मान लीजिए आपने लिखा ए बी सी ट्रांसपोज, हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। ये बातें हो गई इसके ट्रांसपोजिशन के बारे में। मैं इस पे एक दो क्वेश्चन करके और तुरंत बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मेन इस पे डिपेंड टॉपिक है वो आपका है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उस पर हम अच्छा खासा टाइम देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा ले रहा हूँ एंड देन उसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, और यही चीज है जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया है उसी को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। और कभी भी वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें, दैट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन। हमको कोई नया काम नहीं करना वेरिफिकेशन में, आपको सिंपल सी एक वर्क ये करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन से इट इज वेरीफाइड। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आर डी शर्मा, द फर्स्ट पार्ट इज देयर, वी हैव टू फाइंड दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू बी। पहले तो आप लिख लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना दिया है, a is equal to, it is given there 2 1 3, then after it's 4 1 0, and b is given there b, it is given there 1 0 5 -1 2 एंड 0। और आपको करना क्या है, आपको वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। हम क्या करें, देखिए मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड कर लें। अब देखो अगर यहाँ से तो ए डैश दैट इज शोइंग द ट्रांसपोज ऑफ ए 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 4 1 0 हो जाएगा, और जब हम ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड करेंगे, आप ध्यान से देखो
आपके पास 1 0 5 हो जाएगा, -1 2 0 हो जाएगा। इज इट ओके? अब आप जैसा कि लेफ्ट, ये आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना या प्रूफ करना, जो भी वर्ड आए आप दोनों में सेम चीज अप्लाई करोगे। आप लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करोगे, फिर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करोगे। अगर दोनों सेम आ जाता है आप कह सकते हो कि यस दे आर वेरीफाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इवेलुएट ए इंटू बी, देन आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ दैट ए इंटू बी। आप ध्यान से देखो, हम ए इंटू बी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने अपने सेकेंड वीडियो में आपसे, सेकेंड नहीं थर्ड वीडियो में आपसे बात किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, और उस समय मैंने कहा था कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू पीपल, और आप देख रहे होंगे कि हर टॉपिक में लगभग उसका यूज हो रहा है। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3 है, इसका 3 into 2 है, ये 3 और ये 3, इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्टेंस के बाद जो मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी दैट विल बी 2/2, वह एक 2/2 का मैट्रिसेस मिलेगा। आप इसको कहीं भी दिमाग में रख लीजिए। हम थोड़ा सा बात कर लें आपसे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 का, 2 2 मैंने आपसे तरीका बताया था कि आप एक सिंपल मैट्रिक्स 2/2 का A11 A12 A21 A22 लिख लो। अगर इतना आप सीख गए हो, पहला रो पहला कॉलम आप देखो, 2 into 1 is 2 plus 1 into this one will be 0 and 3 into 5 is 15. Then 2 into -1 is -2, 1 into 2 is +2, 3 into 0 is 0, 4 into 1 is 4, 1 into 0 is 0, and then 0 into 5 is 0. 4 into 1 -4, 1 into 2 +2 and 0 into 0 will be 0. आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 17, यहाँ 0, 4 और -2 मिलेगा। दिस इज द ए बी, नॉट अ ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ए बी, जब आप इस ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे आपको सिंपल वे में 17, 4, 0 और -2 मिल जाएगा। आप इसको एक नंबर बना के छोड़ दीजिए। आपने अपना जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको इवेलुएट कर लिया, अब आप राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड में क्या था, ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। मैंने स्टार्टिंग में ही देख लो बेटा, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज टी से ही रिप्रेजेंट कर लीजिए, मैंने फाइंड कर लिया है ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, मैंने फाइंड कर लिया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ बी, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, मैं इस b के बारे में बात करूं 1 0 5 -1 2 0 इनटू 2 1 3 4 1 0। और जब आप इसको फिर से बात देखो, इसका ऑर्डर क्या था 2/3 का, इसका 3/2 का, एग्जिस्ट करेगा। मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा हूँ, काफ़ी बातें हम कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उन सब पे बहुत बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में कि क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। ये मल्टीप्लाई 1 into 2, ध्यान से देखो, 2 + 0 + 15, इट इज 4 + 0 and +0, -2 + 2 + 0, -4 + 2 + 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 17 4 0 और -2, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए एंड दैट वाज द सेकंड वन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, और अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए बी transpose is equal to transpose of A into transpose of B. This is the verification of this question. Now, as I told you in the starting of this video only, we have not so many things to discuss upon that, but something is there to discuss when we will discuss about the symmetric and skew symmetric matrix, and that is an important topic for you people. In examination generally we used to get a question where it's written that ki express the given matrix as the sum of the symmetric and skew symmetric matrix। मीन्स क्या हुआ
एक मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्रेस करना है सम मीन्स दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में, जिसमें एक हमारा सिमेट्रिक होगा और एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इसके पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज द सिमेट्रिक एंड व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तब हम बाकी बातों के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखो, हमने बात किया ट्रांसपोज क्या होता है, हमने ट्रांसपोजिशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया, हमने इस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक? भाई इजी सी चीज होती है और मैं उसको कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ और इसके बाद मुझे सेम मैट्रिक्स मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है और मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, इवन देन आई एम गेटिंग द प्रीवियस मैट्रिक्स, मीन्स वो जो पहले मैट्रिक्स था वही ट्रांसपोज होने के बाद भी रह रहा है, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और डेफिनेशन आप देख लो, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, then it is, then this implies that A is symmetric matrix। और एक दूसरी चीज आप सुन लीजिए जो मैं इस क्यू के बारे में बात कर रहा हूं, इफ ट्रांसपोज ऑफ A is equal to minus A, this implies that A is स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस चीज को बहुत केयरफुली सुन लीजिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू। मैंने क्या कहा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वही मैट्रिक्स मुझे फिर से मिल जाती है, मैं कह दूंगा ये सिमेट्रिक है। और अगर ऐसा हो कि माइनस हमको मिल जाए, हम कह देंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 3 2 4 5, then 3 5 and 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आप ट्रांसपोज ऑफ ए लिखते हो, मैं क्या करूंगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। इस केस में ये पहला रो जो था, हम इसको पहला कॉलम लिख रहे हैं 1 2 3, दूसरा रो जो है उसको दूसरा कॉलम 2 4 5, और तीसरा रो जो है उसको हम तीसरा कॉलम लिख रहे हैं। और अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि A डैश इज इक्वल टू A। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ये गिवन A था वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसमें कहीं से कोई मीन्स इफ बट वाली बात नहीं है। जो चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरी चीज हम आपसे बताने जा रहे हैं इसके सिमेट्रिक्स के बारे में। आप ध्यान से देखो, आपके सामने मैं एक और मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं और इस मैट्रिक्स में आप थोड़ा सा 0 -1 -2 देन -2 0 एंड it's -3, sorry it's -1 then -2 -3 and 0। ये चीज आप देख लो, हमारे पास ये मैट्रिक्स था। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूं, सपोज कर लो आपने लिखा ट्रांसपोज ऑफ ए, आप क्या लिखोगे, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 0 -1 -2 देन आफ्टर दूसरा रो 1 0 एंड -3 देन आपके पास तीसरा रो 2 3 एंड 0। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया, क्या ये 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0 ये फॉर्म होगा कि नहीं होगा? और अगर ये फॉर्म हो रहा है तो क्या ये स्टार्टिंग वाला ए नहीं है? हमने यहाँ पे क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव विथ ए विथ नेगेटिव साइन।
and that is showing A is skew symmetric matrix. यहाँ मैं एक चीज़ आपसे बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बता दूं और शायद ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये प्रॉपर्टी चूंकि आपके बुक में दिया नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड देयर ट्रांसपोज विल बी द सिमेट्रिक। मतलब अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें A के ट्रांसपोज को हम ऐड कर दें वो सिमेट्रिक होगा, एंड डिफरेंस ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऐसे केस में A प्लस A डैश जो होगा ये सिमेट्रिक होगा। कंडीशन वही है कि A शुड बी द सिमेट्रिक और A माइनस A डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इट्स नॉट गिवन इन योर आर डी शर्मा बुक। ओके, शुड आई स्टार्ट इट? आइए हम इस पर थोड़ा सा बात कर लें और शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि इफ A इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सम ऑफ the matrix and its transpose will be a symmetric। मतलब अगर A सिमेट्रिक है तो A प्लस A डैश जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। If A is symmetric matrix then A plus A dash will be the symmetric। आइए आप ध्यान से देखिए, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, since A is symmetric matrix therefore A transpose will be A or not 100%। अब हम बात करते हैं इसको सिमेट्रिक दिखाना है, A प्लस A ट्रांसपोज विल बी द सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगा? जब हम A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और वही चीज मुझे मिल जाए, मैं कह दूंगा ये सिमेट्रिक होगा। आइए नाउ A प्लस A ट्रांसपोज और मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर यही चीज मुझे फिर से मिल जा रही है तो मैं कह दूंगा A प्लस A ट्रांसपोज या A प्लस A डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले आपको याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन की बात हुई थी। वहां पे बात हुई थी कि अगर A प्लस B पे ट्रांसपोज हो that will be equal to the sum of the transpose of A plus sum of the transpose of B। उस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूं तो ये A और ये ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उसी समय प्रॉपर्टीज में एक और बात मैंने किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अब आप ये देख लो ये हुआ कि नहीं हुआ। और मैं सेकेंड वीडियो में आपसे बताया था कि that some of the matrices will follow the commutative law। अगर वो commutative law फॉलो करेगा बेटा तो क्या यहाँ A प्लस हम A डैश नहीं लिख देंगे? हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, A प्लस A डैश का हमने ट्रांसपोज लिया और मुझे फिर वही मिल गया। क्या इस चीज से हम नहीं कर सकते कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक? दूसरा जो आपसे मैं बात करने जा रहा था A माइनस, हम इसके बारे में अब बात कर लेना हो, A माइनस A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज के बारे में, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये स्क्यूब होगा। क्यों स्क्यूब होगा वो सुनिए। फिर से मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल टू द पावर। इट इज A ट्रांसपोज माइनस A। अगर आप माइनस कॉमन ले लो A माइनस A ट्रांसपोज आएगा। ध्यान से देखो, therefore what can I write? A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसको बताया क्यों? एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स, किसी गिवन मैट्रिक्स को सम ऑफ द टू मैट्रिक्स में डिवाइड करना,
जिसमें एक हमारा सिमेट्रिक हो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो उसका जो ओरिजिन होता है वो यहीं से मिलता है। आप ध्यान से देखो, आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है और इस मैट्रिक्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, जिसमें एक हमारा सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 2a। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, हम इसको a प्लस ए लिख सकते हैं। हम इसको a प्लस ए ट्रांसपोज a माइनस ए ट्रांसपोज, मैंने क्या किया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैंने ऐड किया और सबट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब आप यही a था, इस a को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया p और q में। ध्यान से देखिए, ये p जो था इसको रिप्रेजेंट किया, q इसको रिप्रेजेंट किया। ये p जो है वो सिमेट्रिक है और q जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आता है और वहां आपसे यही कहा जाता है कि जस्ट एक्सप्रेस अ गिवन मैट्रिक्स as the sum of the two matrix, one of them is symmetric and one of them is skew symmetric। चूंकि ऑलरेडी